अब तक हमने देखा कि शालिनी आरव से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और जानवी भी आरव को इस बात की इन्फॉर्मेशन दे देती है कि उनका शालिनी और रोहन से मिलने का टाइम आ गया है। शालिनी अपने और रोहन की शादी की इन्फॉर्मेशन भी जानवी को देती है और दोनों वहाँ से ड्रेसेस देखने के लिए, रिंग्स देखने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं आरव लखनऊ गया होता है जहाँ पे वो अपने बहुत ज़रूरी काम के लिए था और रात में वो जानवी, रोहन और शालिनी के साथ डिनर करने वाला था। अब आगे गाड़ी लंबी लंबी सड़कों से चलते हुए जल्दी से एंटरटेनमेंट सिटी पहुंच गई। उन्होंने गाड़ी को बाहर पार्क किया और तीनों ही अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शालिनी जानवी को खींचकर कभी इस दुकान जाती तो कभी उस दुकान। वहीं रोहन पीछे पीछे उनका असिस्टेंट बन के उनके सामानों को पकड़े हुए घूम रहा था। पहले उन्होंने 4-5 दुकानें लहंगे की देखी और फिर उसमें से लहंगे ट्राई करने लगे। उसके बाद वो वहाँ से ज्वेलरी सिटी गए। शालिनी थोड़ी इम्पेशेंट लड़की थी और हमेशा चाहती थी कि उसके काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, जैसे कि रिंग चूज़ करना। बस फिर क्या था, सब चले गए ज्वेलरी सिटी की ओर और वहाँ पर इतनी सारी डायमंड रिंग्स देखकर शालिनी की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। जब जानवी ने शालिनी की चमकती हुई आंखें और उसके खुशी भरे एक्सप्रेशंस देखे तब उसे रियलाइज़ हुआ कि सच में औरतों को चमकती हुई चीज़ें कितनी पसंद आती है। जानवी, ये देख कैसा है, और ये वाला, ये कैसा है, ये सुंदर लग रहा है ना। जानवी देख सकती थी कि शालिनी अपनी शादी को लेकर सच में कितनी खुश है। फिर शालिनी को एक रिंग पसंद आई और वो उसे पहन के सबको दिखाने लगी। मुझे रिंग बहुत अच्छी लग रही है, कितना सिंपल डिज़ाइन है इसका। जानवी ने उस डायमंड रिंग की तरफ देखा जो शालिनी ने अपने हाथों में पहन लिया था। उसमें बीच में एक स्टार का डिज़ाइन था और साइड में कुछ पत्तियाँ निकली हुई थी जो उसके हाथों पर बहुत सुंदर लग रहा था। हाँ हाँ, तेरे हाथों पर ये बहुत सूट कर रहा है, तुझे पसंद है ना, बस इतना काफ़ी है। शालू, तुम इन सब में बहुत अच्छी लगोगी, पर तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? रोहन ने बहुत सारी डायमंड रिंग्स शालिनी को दिखाई और उससे बहुत ही प्यार से पूछने लगा। जानवी, बता ना मुझे कौन सा लेना चाहिए। वो छोड़, पहले मुझे अपना दिखा, शायद मुझे तेरे जैसा कुछ पसंद आ जाए। ये कहकर शालिनी ने जल्दी से जानवी को हाथों को पकड़ लिया और रिंग देखकर तो उसके मुंह से वाह ही निकल गई, क्योंकि देखने में वो बहुत ही सिंपल और लो प्रोफाइल लग रहा था, लेकिन उतना ही एलिगेंट। तूने कहाँ से लिया, ये तो बहुत सुंदर है, शालिनी ने हैरान होते हुए पूछा। फिर जानवी ने थोड़ा एम्बारस होते हुए अपने हाथों को वापस खींच लिया। तो कुछ और ले ले यार, ये तो इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, तू सही कह रही है। और ये बोलकर वो वापस से अंगूठियों को देखने लगी। वो रोहन की तरफ मुड़ी और थोड़ा झुकते हुए बोली, ये तो बहुत महंगा है। कोई बात नहीं शालू, शादी एक ही बार होती है, तो हमें अपनी शादी में इतना खर्च तो करना ही चाहिए। बस तुम्हें पसंद आना चाहिए, मैं ख़रीद लूँगा। इतना कहकर रोहन ने अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला और उसे सेल्स लेडी को दे दिया। हम ये वाला ले लेंगे, आप प्लीज़ इसे पैक कर दीजिए। सेल्स लेडी ने भी खुशी खुशी कार्ड एक्सेप्ट कर लिया। तभी जानवी ने एक ब्लैक कलर का कार्ड निकाल के दिया। अब इस पे कुछ तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। ये एक कार्ड था जो आरव ने उसे दिया था और वो ग्लोरी वर्ल्ड का गो टू पास था, जो ग्लोरी वर्ल्ड के किसी भी बिजनेस एरिया में चल सकता था। शालिनी हैरानी में बोली, मैं तो भूल ही गई थी कि ग्लोरी वर्ल्ड में तो टॉप पोजीशन पे है, अब तो एडवांटेज लेना बनता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जानवी ने भी हंसते हुए कह दिया। सेल्स लेडी ने भी फिर उसका कार्ड ले लिया। जब तक सब वहाँ से बाहर निकले तब तक आसमान में फिर से अंधेरा छा गया था। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन मौसम देख के लग रहा था जैसे रात के 8 बज रहे हैं। रजत भी ज्वेलरी सिटी के बाहर ही जानवी का इंतज़ार कर रहा था। उसको देखते ही वो जानवी के पास गया। मैडम, सर ने बोला है आप लोगों को ले जाऊँ, बहुत लेट हो गया है तो आप लोगों को भूख भी लगी होगी। वो प्लेन से उतरे नहीं है क्या अभी तक? इतना कहकर जानवी रोहन की तरफ देखने लगी, जिसने अपने हाथों में भी बहुत सारे बैग्स पकड़े हुए थे। रजत गया और कुछ बैग्स उसने रोहन के हाथों से ले लिया। मैडम, मनोज ने फ़ोन किया था, वो लोग आ रहे हैं। सर का फ़ोन बैटरी ना होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया है, इसलिए सर ने आपको फ़ोन नहीं किया। हो सकता है वो अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गया।
फिर उसने शालिनी की तरफ देखा और बोली, चल हम चलते हैं, हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं, तब तक वो भी तब तक आ जाएंगे। मुझे पता है तुम दोनों के पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलकर वो आगे आगे चलने लगी। शालिनी जानवी के पीछे पीछे चल रही थी और होटल की डेकोरेशन से काफ़ी इम्प्रेस भी हो रही थी। जानवी, ये कितना अमेजिंग है, और ग्लोरी वर्ल्ड वाली जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, वो इतनी शानदार होती है। कितना लग्जूरियस फील हो रहा है यहाँ पे खड़ा होके। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे CEO वापस आ गए हैं और अब पूरा बिजनेस उन्होंने आके संभाल लिया है। तो तुझे कुछ अंदर की बात बताती हूँ, ये जो तुम्हारे ओबरॉय जी है ना, इनमें थोड़ी सेक्सुअली प्रॉब्लम है। शालिनी की बातें सुन के जानवी चलते चलते रुक गई और हैरानी में पूछी, क्या क्या बोला तूने, किसको प्रॉब्लम है? अरे वही ग्लोरी वर्ल्ड के जो CEO हैं उनको, तुझे नहीं पता क्या? उसकी तरफ देखते हुए शालिनी अपनी आंखें फाड़ फाड़ के उससे कहती है, डोंट टेल मी, तुझे सच में नहीं पता है इस बारे में? अरे सारी मीडिया और मैगजीन्स वाले प्राइवेट में भर के इस बारे में डिस्कस करते रहते हैं और तुझे सच में नहीं पता? शालिनी एक फ्रीलांस फैशन डिज़ाइनर थी, इसीलिए मैगज़ीन और फैशन रिलेटेड चीज़ों को वो बहुत पढ़ती थी और उसी में से उसको इधर उधर की प्राइवेट गॉसिप्स भी मिल जाती थी। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है शालिनी? क्या सच में उनके साथ प्रॉब्लम है? तो खुद ही सोच, वो कितनी बड़ी पोजीशन पर है। वो किसी सोशल इवेंट्स में नहीं जाते, हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं, और तो और कभी किसी लड़की के साथ मैंने उन्हें देखा ही नहीं। इस बात का तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। क्या? मैं तुझे एक बात बताती हूँ। एक बार किसी लड़की ने उन्हें गलती से छू दिया था, सिर्फ उनकी बाजुओं को टच किया था, और लड़की भी काफ़ी बड़ी फैमिली से थी, लेकिन उन्होंने उस लड़की को हॉल से बाहर निकलवा दिया। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो कितने बड़े घर से आती है या नहीं आती है। पर यार, ये सारी बातें तो सिर्फ रिपोर्टर्स गॉसिप्स में करते रहते हैं ना। तू मेरी बात पे भरोसा रख, मुझे लगता है मिस्टर ओबरॉय के साथ कुछ प्रॉब्लम तो है। ऐसी चीज़ें ना अक्सर लोग सीक्रेट रखते हैं। मुझे नहीं लगता शालिनी उनको ऐसा कुछ होगा। जैसे जानवी कुछ कहने वाली थी, रजत पीछे से खांसने लगा। जानवी मुड़ के देखती है और वहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी किसी की आवाज़ उसे पीछे से आती है। मैं क्या नहीं हो सकता? अचानक से उसको पीछे से आरव की आवाज़ आती है। उसकी गहरी आवाज़ किसी पियानो जैसी लगती थी, जिसको हमेशा सुनने का मन करता रहे। शालिनी, जो वैसे किसी हैंडसम लड़के को देख के ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती थी, वो भी शॉक थी। उसकी आंखें तो कुछ सेकंड के लिए बहुत चक्की हो के रह गई। आरव जानवी के पास चल के आया और पीछे पीछे मनोज और कुछ बॉडीगार्ड। रजत को देखकर सब ने उसके सामने सिर झुका के ग्रीट किया। आई थिंक आई एम ऑन टाइम। जानवी ने पहले एक नज़र आरव की तरफ देखा और फिर शालिनी और रोहन को, जिनका मुंह शॉक्ड लगने की वजह से बंद ही नहीं हो रहा था। उसने तीनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया। यह है शालिनी, जिसके बारे में मैं आपको अक्सर बताती हूँ। ये रोहन है और दोनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और रोहन, शालिनी, ये वही इंसान है जिसे तुम दोनों देखने के लिए कब से तड़प रहे हो। इतना कहकर जानवी आरव की तरफ देख के स्माइल करने लगी। उसकी स्माइल देखकर आरव का चेहरा भी बहुत सॉफ्ट हो गया। हेलो, मेरा नाम आरव ओबेरॉय है। पहले तो दोनों को 1% का डाउट था, लेकिन नाम सुनने के बाद वो दोनों फिर से शॉक हो गए, क्योंकि दिल्ली शहर के जितने भी अमीर घर थे, उसमें से आरव ओबेरॉय सिर्फ एक ही इंसान था। जानवी, तो मजाक कर रही है ना? तूने जिससे शादी करी है वो सच में मिस्टर ओबेरॉय? इतना कहकर वो रोहन की तरफ सरप्राइजिंग रिएक्शन देने लगी। जानवी ने एक स्मोकिंग स्माइल शालिनी को दी। हाँ हाँ, ये वही है, तुम दोनों ने इनके बारे में पहले से सुना होगा। रोहन पहले ही होश में आ गया और उसने उसको हेलो कहा। आरव ने भी बहुत पोलाइट होकर उसका जवाब दिया। शालिनी, रोहन, चलो अंदर चलते हैं, पूरा दिन हम लोग चले हैं तो भूख बहुत तेज़ लग रही है। फिर वो रूम में गए जो रूम VIP था। जानवी, मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मुझे एक बार चींटी काटना, तब शायद मुझे भरोसा हो जाए। शालिनी की आंखें तो बार बार आरव और जानवी के बीच दौड़ी जा रही थी। बस कर शालिनी, तू जो देख रही है वो सच है।
मैंने कुछ दिन पहले इनसे शादी करी है और हम दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से भी मिल चुके हैं। इतना कहकर जानवी ने एक ज़ोर की चींटी शालिनी के हाथों पे काटी। आउच! इसके बाद शालिनी फाइनली होश में आ गई और अब उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। उसने जानवी को अपनी तरफ खींचा और बहुत धीरे से पूछा, कहीं इन्होंने सुन तो नहीं लिया जो मैंने अभी बोला है? उसने आरव को एक नज़र देखा जो अपनी प्लेट को टिश्यू पेपर से साफ़ कर रहा था। शालिनी की ये सब हरकतें देखकर जानवी को बहुत मज़ा आ रहा था। आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? मेरे साथ भी शेयर करिए, मैं भी थोड़ा हंस लेता हूँ। और फिर उसने एक टिश्यू पेपर उठाया और जानवी की प्लेट को साफ़ करने लगा। हमें तो उस बात पर हंसी आ रही है, लेकिन क्या पता आप गुस्सा हो जाए, इसलिए मैं आपको बताने नहीं वाली। जानवी ने भी कमेंट का रिप्लाई कमेंट देकर किया। आरव ने अपनी आईब्रोज को उचकाया और उसकी तरफ एक प्यारी सी स्माइल के साथ धीरे से उसके कानों में बोला, क्या फालतू बातें करी जा रही हो तुम मेरे बारे में? जानवी ने कुछ बताया तो नहीं, बस एक मासूम सी शक्ल बनाकर उसको देखने लगी। आरव ने भी कुछ नहीं कहा और सबको खुद से खाना सर्व करना शुरू किया। आरव को ऐसा करते देख तो रोहन और शालिनी को अंदर से घबराहट होने लगी। लेकिन एक बात देखी जा सकती थी कि जानवी के लिए जो उसका कंसर्न था वो झूठा नहीं था। वो अपने पूरे दिल से उसके लिए फ़ील करता था। आप दोनों जानवी के दोस्त हैं तो इसका मतलब आप मेरे भी दोस्त हैं। आपने इतने टाइम तक मेरी बुद्धू का ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। इतना बोल के आरव ने ग्लास में वाइन डाली और उसे पी गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर ओबेरॉय? जानवी हमारी दोस्त है और उसकी चिंता करना, उसका ख्याल रखना ही तो हमारा फ़र्ज़ है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आपकी शादी जानवी से होगी, लेकिन अब आप दोनों को साथ देख रही हूँ तो दोनों एकदम परफेक्ट लग रहे हो एक दूसरे के लिए। एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही, ये बहुत बुद्धू है। वैसे बाहर से दिखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, सबको दिखाती है कि इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कोई नहीं हो सकता, लेकिन अंदर से ये बहुत कमज़ोर है। बचपन से लेकर अब तक इसने बहुत कुछ सहा है। अब क्योंकि आपने इससे शादी करी है तो हमेशा इसकी रक्षा करना आपकी ड्यूटी है। अब इसे दोबारा चोट मत पहुँचने दीजिएगा और उस लड़की से तो सावधान रहिए आप सब। इतना बोलकर शालिनी रोने लग गई। वो रो रही थी और बोली जा रही थी। वहीं रोहन बैठकर उसकी पीठ को थपथपाए जा रहा था। इस टाइम शालिनी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसके दिमाग में हमेशा जानवी के लिए चिंता बनी रहती थी कि वो हमेशा कैसे खुश रहेगी कि नहीं, लेकिन अब वो निश्चिंत थी। श्योर, अब से इसका ख्याल रखने का काम मेरा। आरव ने भी बहुत प्यार से एक प्रॉमिस किया। आरव की ये बातें सुनकर जानवी को अंदर से बहुत खुशी हुई। जिस नज़रों से आरव उसे देख रहा था वो इतनी इंटेंस थी कि जानवी उससे नज़रें ही नहीं मिला पा रही थी। शालिनी, रोहन, थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरे साथ रहने के लिए। तुम दोनों मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो मैं भी बस यही होप करूँगी कि तुम दोनों हमेशा खुशी खुशी रहो और अच्छी लाइफ स्पेंड करो। तो शालिनी हो गई है आरव से अच्छा खासा इम्प्रेस, क्योंकि आरव ने दे दिया है एक प्रॉमिस उसकी दोस्त का हमेशा साथ देने का। तो क्या होगा आगे, क्या लाने वाली है हमारी कहानी अगले मोड़ पे? क्या आरव को शालिनी के थॉट्स के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और स्टोरी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।